45वां क्वेश्चन देखो, रिवैल्यूएशन का है। जैसा कि मैंने रिवैल्यूएशन के बारे में बताया था, रिवैल्यूएशन का क्या होता है सिस्टम, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ये बन गया अकाउंट रिवैल्यूएशन का, ठीक है, ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अंदर में क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, देखो अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी की अगर बढ़ रही है, इन शॉर्ट अगर नुकसान हो रहा है तो डेबिट, और एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है, लायबिलिटी की कम हो रही है, तो क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन के। सीधी सी बात है, इसी चीज के ऊपर लेके हम चलेंगे। ये टू साइड है, ये बाई साइड है। देखो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%, गलती से स्टॉक 10% कम दिखा रखा है, मतलब 54,000 रुपये जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है, 90 वैल्यू दिखा रखी है, तो बटे 90 गुणा 100 कर देंगे तो कितना आ गया, 60,000 आ गया, 60,000 आ गया। यानी कि 54 थी, 60 होनी चाहिए थी, तो 6,000 बढ़ जाएगी, स्टॉक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, स्टॉक बाय स्टॉक कितना, 6,000 रुपये। अच्छा, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%, ज़्यादा दिखा रखा है स्टॉक, 66,000 रुपये जो है बटे में 110 हो जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 60,000 आना चाहिए था, 66 दिखा रखा है, तो 2 स्टॉक आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो और आगे चलो, इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5 लाख, 5 लाख हो गई, टोटल 5 लाख हो गई। तो पहले कितनी थी, 4 लाख, अभी 5 लाख हो गई, तो 1 लाख बढ़ी है, 1 लाख बढ़ी है, तो बिल्डिंग बाय बिल्डिंग कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से बढ़ी है, सही बात है। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहा है, देखो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 5 लाख, 5 लाख से बढ़ गई अब की बार, ठीक है, बाय बिल्डिंग 5 लाख आ जाएगा अब की बार। टू और बाय का फर्क समझ आया, टू मतलब इतनी होगी, बाय मतलब इतने से बढ़ गई, तो इतने से बढ़ गई मतलब 5 लाख से बढ़ गई, 5 लाख बढ़ गई मतलब 9 लाख होगी, पिछले में 5 लाख हो गई थी। अच्छा, इसके बाद में डेटर हुज ड्यू 40,000 रुपये, 40,000 लेने थे डेटर से, वाज रिटर्न ऑफ एज बैड, पिछले साल डूब गए थे वो पैसे, है ना, लास्ट ईयर। अच्छा, पेड 30,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट, 30,000 रुपये देके चला गया इन फुल सेटलमेंट, अगला तो क्या आ जाएगा, बाई बैंक आ जाएगा, पैसे देके चला गया, बाई बैंक आ जाएगा कितना, बेडेट रिकवर के नाम का 30,000 रुपये देके चला गया, अभी तो देके चला गया ना भाई, प्रोमिस थोड़ी करके गया, प्रोमिस करके गया तो डेटर बन जाते ये, अभी बैंक में आ गए ना पैसे। अच्छा, इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं, एन ओल्ड कस्टमर से पैसे लेने थे 15 का प्रोमिस कर गया, वो डूब गए थे 25,000 रुपये, 15 का प्रोमिस कर गया, बल्ला मैं दे दूंगा 15,000, तो डेटर बढ़ गए, यहाँ पे देके थोड़ी गए, अभी प्रोमिस टू पे है, डेटर बढ़ गए 15,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, ये लाइबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूड इन द क्रेडिटर 20,000 रुपये, इस सेटल इन 16,000 रुपये, 4,000 रुपये का फायदा हो गया, क्रेडिटर 16,000 में मान गए, 4,000 कम देने पड़े हमको, 4,000 कम देने पड़े तो क्या हुआ, लाइबिलिटी कम होगी, तो क्रेडिटर बाय क्रेडिटर आ जाएगा 4,000 रुपये कम में मान गए, फायदा ही हुआ है हमारा। इसके बाद में देखो, एक कंप्यूटर खरीदा था 40,000 रुपये का, ठीक है, उसको ऑफिस एक्सपेंस मान के तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया, कैसे कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, गलत है ना। तो देखा जाए तो 1 अक्टूबर को खरीदा था, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन ये हो गया, WDV मेथड है, तो 40,000 का 10% हो गया 4,000, आधा हो गया 2,000, तो 38 होगी कि नहीं होगी वैल्यू, 38 होगी। और अगले साल का डेप्रिसिएशन देखे तो 38 का 10% हो गया 3800, तो कितना रह गया 34,200, 34,200 वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ी भाई, आपने तो खत्म ही मान लिया था, आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था उसको, तो 34,200 प्लांट एंड मशीनरी आएगी, कंप्यूटर आया कि नहीं आया, कंप्यूटर आया। अच्छा, इसके अलावा देखो, क्या कह रहे हैं, फर्नीचर अपीयरिंग इन द बुक 50,000 रुपये, इस टेकन ओवर बाय द पार्टनर साहिल फॉर 30,000 रुपये, ठीक है, साहिल लेके चले गया 30,000 में, तो 2 फर्नीचर की वैल्यू तो गई ना, तो 20,000 रुपये, जो साहिल लेके गया तो वो तो उसकी कैपिटल में डाल देंगे। एक्सपेंसिव ऑन रिवैल्यूएशन 15,000 रुपये, तो 2 बैंक हो जाएगा, कितने रुपए, 15,000 रुपये, रिवैल्यूएशन के 15,000 एक्सपेंस थे, 10,000 रुपये पेड बाय द पार्टनर कुणाल ने दे दिए, 5,000 हमने दे दिए, 5,000 हमने चुकाए, तो 2 बैंक, 2 कुणाल कैपिटल आ जाएगा, कुणाल ने चुका दिए 10,000 एक बार, बात समझाई, तो एक बार कुणाल ने चुका दिए तो कुणाल लेगा नहीं लेगा पैसे, तो ये चीज़ है।
रिवैल्यूएशन टू बैंक टू कुणाल कैपिटल आ जाएगा, रिवैल्यूएशन टू बैंक टू कुणाल कैपिटल, ठीक है। अच्छा 46 नंबर क्वेश्चन शुरू होता है अभी। अर्ची एंड चारू, अर्ची एंड चारू आर टू पार्टनर, 2:1 में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट शोज मशीनरी, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, ये सब दिखा रहा है। दे एडमिटेड पूर्वी, पूर्वी को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी नहीं होगी 4:3:3, ओके। इसके बाद में क्या कह रहा है, ये रिवैल्यूएशन का छोटा सा पॉइंट दे रखे हैं। अच्छा तो रिवैल्यूएशन का दे रखे हैं, उन्होंने पूछा क्या, कैलकुलेट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ मशीन, ठीक है कोई बात नहीं, निकाल देंगे। ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ छोटा सा, इतना काफ़ी है, इतने में हो जाएगा काम। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। जो स्टॉक है ना 4.5 लाख का, 90 वैल्यू दिखा रखी है, 4.5 लाख 90 वैल्यू दिखा रखी है, अंडर वैल्यूड कर रखा है 10%। पीछे जो किया था भाई इनटू में 100 कर देंगे, तो 4.5 लाख बटे में 90 गुणा में 100, 5 लाख। ओनली 5 लाख चाहिए थी, 50,000 बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू 50,000 बढ़ेगी, समझ आया बाय स्टॉक, वही पिछले वाली कहानी है 50,000। इसके बाद में क्या कह रहे हैं, डेटर अमाउंटिंग 10,000 पे इज आर इन रिकवरेबल एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड 5%, ठीक है। देखो कह रहे हैं 10,000 पे डूब गए, डूब गए कोई बात नहीं, क्या प्रोविजन बनाया हुआ है आपने? डेटर कितने थे, मेरी बात सुनो, डेटर कितने थे, डेटर कितने थे, 370 के थे कि नहीं थे? इसमें से 10,000 पे डूब गए इस साल, अभी ताजा ताजा डूबे हैं, तो 2 बैड डेट आ जाएगा, 2 बैड डेट आ जाएगा, 10,000 डूब गए, एसेट कम होगी, ओके डूब गए कोई बात नहीं। और कह रहे हैं जो बचे हुए डेटर है ना उसमें से भी 5% प्रोविजन बनाने हैं। बचे हुए कितने बच गए, 370 में से 10 डूब गए, बचे कितने, 360, 360 का 5% 18,000 पे, कितना 18,000 पे, तो 2 प्रोविजन और बना लेना, और डूबने का खतरा भी है, ठीक है। प्रोविजन और बना लिया 18,000 पे, सही बात है, इन्होंने बोला है बचे हुए का 5% प्रोविजन और क्रिएट कर लेना, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, क्रेडिटर आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट 30,000 पे, क्रेडिटर थे अनरिकॉर्ड करने रह गए, अब रिकॉर्ड कर लो, 2 क्रेडिटर, लाइबिलिटी बढ़ेगी 30,000 पे, सही बात है। अच्छा इसके बाद में देखो अर्ची शेयर ऑफ लॉस, अभी बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ मैं, 30 और 10 40 और 8 48 और 10 58, 58 में से 50 गए, 1 मिनट रुको, इसने क्या बोला हुआ है, अर्ची शेयर, देखो अर्ची शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंट टू 32,000 पे, कह रहा है लॉस तो बटना था अर्ची और चारू में, बटना था नहीं बटना था, जो लॉस आना था रिवैल्यूएशन का आना था ना, तो इसमें सिर्फ देखो अर्ची का लॉस दिया हुआ 32,000 पे, दिमाग लगा के अर्ची का लॉस दिया हुआ है जो कि 2 वैल्यू रखता है। 32,000 अगर 2 वैल्यू है तो एक वैल्यू 16,000 होगी कि नहीं होगी, होगी नहीं होगी, मतलब टोटल लॉस कितना हो गया होगा 48, सही है बात। इन दोनों को जोड़ के ये तीनों घटा दो, कह रहे वैल्यू ऑफ मशीन निकालनी, कितना लॉस हुआ है मशीन में, सही है ना। देखो ये क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ मशीन, तो बाकी जो बैलेंस बच जाएगा वो मशीन का माना जाएगा, टू मशीन, सही बात है। इन दोनों को जोड़ के ये घटा देना, ये कितना आया था 30 10 40 8 48 10 58 58, ये आ गया 40,000 पे, सही बात है। ये दोनों को जोड़ के ये घटा दिया, तो ये बन गया हमारा टोटल प्रोग्राम, ये निकालना था, सही है, ये निकालना था, ये गया निकल, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखो 47 नंबर, देख लाइट झटके मार रही है, बारिश आएगी तेज।
ठीक है, देखो द फ्लोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना। अनुराग एंड भावना आर दो पार्टनर, ठीक है, हु ब्रिंग्स शेयर प्रॉफिट 2:1, 2:1 ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद में देखो क्या कह रहा है और कुछ बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका, मोनिका को एडमिट किया है, ठीक है, और इनकी नई रेशियो कुछ बोल रहे हैं। मोनिका को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है, वाज टेकन टू द गिवन 1/3 शेयर, 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है। ये दिख रहा है वैसे, है ना, ब्लर तो हो गया लेकिन ठीक है चल जाएगा काम। प्रॉफिट एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 रुपये एज कैपिटल एंड 6,000 फॉर गुडविल, ठीक है। कैपिटल के नाम के क्या लेके आ रही है ये 15,000 रुपये, गुडविल के नाम के लेके आ रही है भैया 6,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहे। अच्छा इसके बाद में ये रिवैल्यूएशन का थोड़ा सा पॉइंट दे दिया इन्होंने। क्या क्या पूछा है, पास द जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। इसका प्रोसेस क्या है करने का, बड़ा क्वेश्चन आ जाए, इसका प्रोसेस क्या है करने का। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का लो बना देता हूं मैं, ठीक है, ओके। बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसका प्रोसेस बता रहा हूँ पूरा करने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का। सबसे पहले अकाउंट ये लो। अब देखो क्या कह रहे हैं, दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। मतलब स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से रिड्यूस हुई। तो स्टॉक देखो कितना है 20,000, तो 2,000 गया नहीं गया, तो स्टॉक 2,000 रुपये गया, 2,000 रुपये गया ना, ठीक है। और टू प्लांट एंड मशीनरी भी गई 10% से, तो 3500 गई, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आगे चलो क्या कह रहे हैं, द प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड ऑन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डेटर का 5%, ठीक है, प्रोविजन बनाना है 5%। 9700 का 5% करेंगे कितना आएगा, 9700 का 5% 485 रुपये। टू प्रोविजन आ गया 485 रुपये, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग 20% से बढ़ी तो 10,000 बढ़ गई, बाय बिल्डिंग आ जाएगा 10,000 रुपये। अच्छा इसके अलावा देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 रुपये नोट टेकन, नोट मेंशन इन द बैलेंस शीट, दिखाई नहीं हुई, अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो अब कर लो रिकॉर्ड बाय इन्वेस्टमेंट। भूल ही गए इसको लेना, 1400 की एक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी थी, भूल गए थे, 1400 अब ले लो। अच्छा इसके बाद में दैट द गुड अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, वो तो बात अलग है। वो जो गुडविल लेके आया पार्टनर 6,000 रुपये, कह रहे वो विड्रॉन करके वो कर लेंगे, कोई नहीं, कैपिटल अकाउंट का मसला है, कर लेंगे। और रिवैल्यूएशन हो गया कि नहीं हो गया, समझा ही नहीं आई बात। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस देखो अभी 10,000, 11,400, 5500 बताओ, 1,400 माइनस 5500 माइनस 485, ये आ गया 5415 रुपये। कितना, 5415 रुपये आ गया प्रॉफिट का, ठीक है। ये कैसे बटेगा, ए और बी में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैसे बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। 5415 रुपये 2-1 में बटेगा, बोले तो बटे 3 कर दूँ, बटे 3 कर देते हैं, 1805 रुपये गुना में 2, 3610 रुपये इसका हो गया, 3610 उसका हो गया, 1805 इसका हो गया, ठीक है। तो ये हिसाब हो गया कंप्लीट, ये हमारा रिवैल्यूएशन हुआ, ओके, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, दूसरा प्रोसेस में कैपिटल अकाउंट बनाने का। कैपिटल अकाउंट बनाओ, ये लो कैपिटल अकाउंट बनाओ। बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, कोई औकात नहीं, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो सब हो जाएगा, लेकिन अपने को जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए चलना ही पड़ेगा, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, कुछ भी कर लो। अब कैपिटल अकाउंट बनाए ना, सबसे पहले देखो अंदर पुराना बैलेंस क्या है, कोई पुराना बैलेंस पड़ा है, जैसे सीधा बटता है जो, जैसे जर्नल रिजर्व है, WCR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, गुडविल है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ये सारे बैलेंसेस पुराने हैं। देखो क्या कुछ है, नहीं है, बात खत्म। होता तो पहले वो करते, वो कर देना, पहले तो बैलेंस भी डाल देना, ठीक है। देखो A B और M, A B और M है ना, A B एंड M, A B एंड M, प्रोसेस से करो, कुछ भी नहीं छूटेगा।
कैपिटल अकाउंट। अब देखा जाए तो सीधा रिवैल्यूएशन का डाल लेंगे। पहले एक बार बीडी देखते, 30-20 बैलेंस बीडी। आ गई बारिश तेज। बाय बैंक जो मोनिका लेके आई है, कितने लेके आई है कैपिटल के? 15,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखो बाय बैंक 15 हो गए। और इसके अलावा देखो क्या है, और कुछ है क्या? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देख लो। नहीं लिखेंगे एक बारी, बाय रिवैल्यूएशन, सही बात है। प्रॉफिट लॉस लिख देंगे 3610 और सागी बारिश आ गई भाई 1805। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दिया। अब गुडविल, पहले तो गुडविल बांटेंगे नहीं बांटेंगे, तो बाय क्या कर देंगे, गुडविल ए और बी में बटेगी नहीं बटेगी? ए और बी में कैसे बटेगी? 2-1 में ही बटेगी, कुछ नहीं बोल रखा। 6,000 2-1 में मतलब 4,000 2,000 बराबर। 4,000 इसको मिलेंगे, 2,000 इसको मिलेंगे। मेरी बात समझो। मतलब मैंने क्या किया, पहले बीडी उतार दिया कैपिटल का, जो यो लेके आया वो कर दिया। पुराना बैलेंस कुछ पड़ा नहीं है जो हम सीधा बांटते। रिवैल्यूएशन का उतारा, इसके बाद में जो गुडविल है नया पार्टनर लेके आया उसको भी विभाजित किया। उसके बाद में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा कैपिटल में आने वाला। ठीक है, कैपिटल में टोटल 3 बातें आती है। कौन कौन सी? एक तो पुराना बैलेंस पहले का जो पड़ा हो, दूसरी बात रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, तीसरी बात गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया जो बटेगी। अब ये जो है पार्टनर घर पे लेके गए थे, गुडविल लिखा है ना विड्रॉ करके, तो 2 बैंक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? घर पे लेके चले गए ना पैसे, सारे के सारे पैसे, जो 4,000 के 4,000 ले गया, ये 2,000 के 2,000 घर पे ले गया, तो डेबिट हो जाएंगे 2 बैंक। सही बात है। ये लास्ट लाइन में लिख रखा है ये रहा, द अमाउंट ऑफ द गुडविल वाज विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। तो विड्रॉ कर गए, कोई बात नहीं, इनके पैसे इनकी मर्जी। और देखो सीडी आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा सीडी आ जाएगा इनका। सीडी कितना कितना आएगा देखो, 30 और ये सब जोड़ के ये घटा दे 4,000, 33,610 हो गया, सीधा ही दिख रहा है 33,610। अच्छा 20 और 2 22 और 1 23 2 वो घटा दे तो हो गया 21,805। 21,805 ये हो गया 15,000 रुपये हैं। बात समझ आई? ये हो गया कंप्लीट। ये अपना कैपिटल तक का कैपिटल आया, और क्या। ठीक है, समझ आया? इसके बाद में अपना बैलेंस शीट का प्रोग्राम कर लेते हैं। बैलेंस शीट भी बहुत आसान है। बैलेंस शीट में क्या क्या देखना होता है मेनली, देखो सीधा प्रोसेस है बैलेंस शीट का, कुछ भी चीज़ मतलब हटेगी नहीं दिमाग से। मैं बताता हूँ, देखो बैलेंस शीट, ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है। सबसे पहले तो लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल ली है ना वो उतार ले, जो कैपिटल का बैलेंस निकला है ना, हाँ ये तीनों को उतार ले, भूलेगा नहीं फिर। ये कौन कौन है? यो ABM है, ABM तीनों को उतार ले सौदा पहले ही। 33,610 इसका, 21,805 इसका 15,000। तो टोटल मार के लिख दे एक बार, ये बाद में भड़कना हो इस चीज़ की। ये लिख दिया अपन ने, जो अपने हाथ में वो तो लिख के उसके तो नंबर ले 21,805। अच्छा प्लस में 15,000, ये हो गए 70,415 हो गए। सही बात है, हमने ये तो लिख दिया। अब क्या करना है, अब जाना है रिवैल्यूएशन में। देख जो जो चीज़ अपडेट हुई है इसको इसके साथ मैच करके लिखना है। ठीक है, स्टॉक देखो 2,000 गिरा था, स्टॉक पहले कितना था? 20,000 था। 2,000 गिरने के बाद कितना रह गया? 18,000 रह गया। सही बात है। तो स्टॉक कितना लिख दूं? स्टॉक कितना लिख दूं? 18,000। 2,000 गिरने के बाद 18 रह गया ना, अपडेट वैल्यू। समझा? अपडेट वैल्यू कितनी रहेगी? 18,000। नहीं समझा? अच्छा इसके बाद में देखो प्लांट एंड मशीनरी गिरी थी 3500, 35,000 में से 3500 गए 32,500। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी रहेगी अपडेट वैल्यू? 32,500 बराबर 32,500। ओके। और देखो प्लांट एंड मशीनरी के अलावा प्रोविजन बने थे 485 की डेटर में से। डेटर 9700 के थे कि नहीं थे? डेटर 9700 के थे। प्रोविजन बने कितना? 485 के। तो 485 घटा दे इसमें से, 9700 माइनस 485
9215, ठीक है। इसके बाद में देखो और क्या है, 9215। इसके बाद में देखो ये तीनों हो गए। बिल्डिंग 10,000 से बड़ी थी, तो बिल्डिंग थी कितने की, 50 की, 60 की होगी, तो बिल्डिंग एसिड आएगी 60 की होगी, लाइबिलिटी है बिल्डिंग। अच्छा इसके बाद में ना अरे एसिड लाइबिलिटी कर रहे हैं अभी। इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 14,000, 1400 नहीं आई है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, थी नहीं बैलेंस शीट में, 1400 नहीं है इन्वेस्टमेंट आई। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी थे शायद, थे क्या ना, क्रेडिटर नहीं थे, बस यही है। कैश एंड बैंक बैलेंस देखो, अभी देखो 1200 रुपये कैश था कि नहीं था, था ना 1200 रुपये कैश, मेरी बात सुनता चलियो। अब कैश बैलेंस कैसे मिलाते हैं, 15,000 यो लेके आया था, लेके आया था, अच्छा प्लस में 6,000 एक लेके आया था, ये लेके आया था कि नहीं लेके आया, गुडविल के नाम के, 15 8 6 21 और एक 22,200 हो गए। वो दोनों निकाल के लेके गए थे, अपने अपने पैसे गुडविल के विड्रॉ कर गए थे, कितने रह गए, 16,200 रह गए कि नहीं रह गए, 16,200 आएगा। ये 6,000 जो निकाल के ले गए थे वो ये निकाल के ले गए, विड्रॉ नहीं कर गए थे अपने गुडविल, हाँ 6 माइनस हो गए ना वो, नहीं समझा। 1200 पहले के पड़े थे, 15,000 कैपिटल के आए, 6,000 गुडविल के लेके आया वो, हाँ हाँ हाँ, और जो ये निकाल के ले गए 6,000 रुपये वो अपने, ना वो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना हिसाब से। 16,200 रुपये हो गए, तो कैश में 16,200 आने चाहिए, समझ आया, बस यही आता है कैश में। बात समझ आई, हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। इन दोनों का जोड़ कर लेना, और विकी में हो तो आ जाएगा आगे। क्रेडिटर हो रहा है 65,900, वो और लिख दियो, कहाँ पे, ये रे क्रेडिटर लाइबिलिटी में 65,900 क्रेडिटर, ठीक है, जोड़ कर लेना। ना सेम आएगा, बैलेंस शीट है, देखिए अभी अभी किया है ना। इसके बाद में देखो 48 नंबर क्वेश्चन, लीला एंड मीता 2 पार्टनर है, लीला एंड मीता आर 2 पार्टनर। फाइव 5:3 में बांटते हैं। एक एडमिट किसको किया, ओम को एडमिट किया है, अच्छा। ऑन द डेट ऑफ ओम एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीता शोज बैलेंस ऑफ 1,60,000 इन जर्नल रिजर्व पढ़े हैं, पहले के पढ़े हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं, 1,60,000 पड़े हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 2,40,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा बस इसके रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन एडमिशन। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कुछ भी हो चाहे 5:3:2 है, लेकिन बटेगा कैसे, ओल्ड रेशियो में। ये दोनों तो ओल्ड रेशियो में बटेंगे ना, पता है ना तेरे को, ओल्ड रेशियो में बटेंगे। बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन देखो। राम मोहन 2 पार्टनर हैं, राम एंड मोहन आर 2 पार्टनर, ओके। 4:1 में बांटते हैं। ऑन 1/3/2024 दे एडमिटेड सोहन, सोहन को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। दे फिक्स देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:3, इनकी नई रेशियो ही है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ, डेबिट बैलेंस पड़ा है, लॉस का बैलेंस पहले का 32,000 रुपये लॉस का बैलेंस पड़ा है, डेबिट बैलेंस। और जर्नल रिजर्व में पैसा कितना पड़ा है पहले का, 1,00,000 रुपये। बटेगा नहीं बटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में दोनों बटेंगे, हाँ दोनों बटेंगे। अच्छा, इसके बाद सोहन जो है ना गुडविल के लेके आ रहा है, कितने रुपए लेके आ रहा है, गुडविल के कितने लेके आ रहा है, 60,000 रुपये लेके आ रहे हैं। ना सैक्रिफाइसिंग में होंगे 60,000, सैक्रिफाइसिंग में होंगे, बस हो गया की बात है। ये दोनों ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे, ये लॉस बटेगा, ये प्रॉफिट बटेगा, और ये 60,000 जो लेके आए सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में बटेगा, पता है ना, पीछे किए थे। अगला क्वेश्चन देखो 50 का नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या है, वो गेन कर रहा है, पुराने वाला पार्टनर करके दिखाऊं क्या, गेन कर रहा है इसमें वो पुराने वाली बात। हाँ, फिर पूरी फर्म का निकाल लेंगे, हाँ हो जाएगा, करूँ। 50 नंबर क्वेश्चन देखो,
50 नंबर क्वेश्चन वही WCR के क्वेश्चंस आ गए जो मैंने कहा था कि WCR उसमें भी आएगा, तीसरे में भी आएगा, तो जब दूसरा चैप्टर कर रहे थे। हाँ केसेस थे, वही है ये। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 पड़े है, कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं, एज इट इज बढ़ जाएगा। ये तो आता है वो दूसरा इन्वेस्टमेंट वाला नहीं वो भी हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो 80,000 पड़े है, 50,000 का क्लेम हो गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 50,000 और बाकी 30,000 कैसे बढ़ जाएंगे, दो दो एक में बढ़ जाएंगे, 2A 2B 2C हो जाएगा। और 80 का 80 क्लेम हो गया तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कर 80,000। इसके बाद में क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कर अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। सही बात है कि नहीं है, उठना पड़ेगा रिवैल्यूएशन को, क्योंकि औकात से ज्यादा नुकसान हो गया, तो 80 से 1 लाख नुकसान हो गया भाई, 80 तो है अपने पास, प्रोविजन पड़ा, तो WCR अकाउंट डेबिट 80,000 रुपये, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 20,000 रुपये, टू प्रोविजन आ जाएगा कितना 1 लाख रुपये आ जाएगा, 1 लाख रुपये प्रोविजन आ जाएगा। और ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये बांट देंगे 20,000 रुपये, क्या करेंगे बांटने में, ABC2 रिवैल्यूएशन कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 51वां क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन देखो, 51वें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिक्स बातें दे दी, कुछ रिवैल्यूएशन की, कुछ अलग हैं चीजें दे दी निकाल के। देखो जर्नल रिजर्व पड़ा है अपीयर्स इन द बुक्स 1 लाख रुपए, कह रहे जर्नल रिजर्व पड़ा है 1 लाख रुपए, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा है 25% प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बना देना जर्नल रिजर्व से। कह रहे हैं इसमें WCR वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कर बना देना, कह रहे हैं प्रोविजन फॉर वर्कर बना देना, वर्कर बना देना, ठीक है, प्रोविजन फॉर वर्कर बना देना, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन का 25% करने 1 लाख का, जो कि जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर वर्कर बना देना, ठीक है, कितना 25,000 रुपये, 25,000 रुपये बना देना प्रोविजन फॉर वर्कर, ठीक है। और बचा हुआ क्या करोगे, बचा हुआ बांट देंगे, 3-2 में, सही है, बचा हुआ बांट देंगे। इसके बाद में आगे चलो, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 1 लाख रुपए। देखो ये समझ आया नहीं आया, 51वां क्वेश्चन, एंट्रियां करनी है अभी इसकी हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसका जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख रुपए, टू प्रोविजन फॉर वर्कर, टू प्रोविजन फॉर वर्कर 25,000 रुपये, और टू PQ है, टू PQ बांट देंगे 75,000 रुपये बांट दे PQ में, 3-2 में, 50-25 है, 50,000 25,000, ठीक है, समझ आया नहीं आया, तो ये चीज़ है। अच्छा इसके बाद में दूसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, ऑफ द बुक वैल्यू 1 लाख रुपये वर टेकन ओवर बाय P, 1 लाख तो P लेके चला गया, मेरी बात सुनो क्या बोल रहे हैं, 6 लाख की वैल्यू थी, 1 लाख की वैल्यू P लेके चल गया 1/10 में, 10,000 का तो ये फायदा लिख रहा हूं मैं, देख फायदा 10,000 का तो ये फायदा हो गया। एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर रिवैल्यू ऑन द सेम बेसिस, तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट भी यही बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुन बता ही रहा हूँ मैं अभी, ये बताया कंप्लीट थोड़ी कर दी बात कंप्लीट करने के बाद दोबारा बताओ है। देखो 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट थी, 6 लाख इन्वेस्टमेंट थी, इसमें से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया 1,10,000 में, 10,000 का तो ये फायदा हो गया कि नहीं हो गया, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं, तो 1,10,000 फायदे में हमारा फायदा हो गया, वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही होगी अगले को, 10,000 फालतू दे के ले गया 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, 10,000 का तो ये फायदा हो गया हमारा, हो गया। प्लस में कह रहे बाकी जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट बची है ना, बोला सेम बेसिस पे रिवैल्यू कर दो, मतलब 50,000 बढ़ेगी, वो 1 दे रहे हैं, 10,000 ज्यादा दे रहे हैं, तो 5 लाख के 10% के हिसाब से 50,000 ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए, तो मतलब देखा जाए तो 60,000 वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, रिवैल्यूएशन में 60,000 रुपये आने चाहिए क्रेडिट साइड, सही बात है, समझ आया, क्रेडिट साइड 60,000 रुपये आने चाहिए, 10,000 तो वे और 50,000 वे, तो 60,000 रुपये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड डाले होंगे इन्होंने, देखिए रहा इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 60,000 रुपये, समझ आया। इसके बाद में आगे चलो, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट स्टॉक अपीयर्स इन द बुक 8 लाख रुपए, 8 लाख का स्टॉक दिख रहा है, ठीक है बुक में, मेरी बात समझियो, 1/4 ऑफ द स्टॉक, मतलब 8 लाख का 1/4 कितना हो गया, 2 लाख, चौथा हिस्सा 8 लाख का
2 लाख हो गया, 185 में ले गया क्या वो, 15,000 का नुकसान हो गया यहाँ पे। मतलब 2 लाख की चीज 185 में ले गया, 15,000 का हो गया नुकसान। बचा कितना स्टॉक, 6 लाख का, 580 वैल्यू है उसकी, तो 20,000 ये नुकसान हो गया। बात समझ आई? 35,000 का नुकसान हो गया, नहीं हो गया? टोटल 35,000 का नुकसान हो गया ना। मतलब 2 लाख का स्टॉक कौन क्या वो लेके चला गया 185 में, 15 का तो ये नुकसान हो गया। और बचेड़ा स्टॉक कितना है, 6 लाख का, उसकी वैल्यू 580 होगी, तो 20 का नुकसान बड़े लग गया और 15 का नुकसान यहाँ लग गया, तो कितना हो गया, 35 का नुकसान हो गया टोटल। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट आएगा टू स्टॉक कितना, 35,000 रुपये। ये देखो ये लिख रखा 35,000 रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। समझ आया नहीं आया? अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, तीसरा हो गया कंप्लीट, खत्म क्वेश्चन ही। ठीक है, इतने करें एक बार।